श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के इस पावन धरा से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से 8 अगस्त तक चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ आप ऑनलाइन टीवी या मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। जिसमें से पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की माला आपको कैसे बनाना है, शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र की माला आपको कैसे बनाना है और उससे क्या लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, बच्चे की बुद्धि में विकास ना होने पर करने वाला बिल्कुल नया उपाय है। जो अपनी उम्र से थोड़े पीछे चल रहे हैं उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि 3 स्थान पर इत्र लगाने वाला बिल्कुल नया उपाय। इससे क्या होगा वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। आज 3 अगस्त दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल 3 अगस्त को सावन शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। करोड़ों शिव भक्तों ने अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया, अभिषेक किया और आप और हम सभी कृतार्थ हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लाखों करोड़ों भक्त सावन के महीने में कांवड़ जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं या 2 लोटे जल से अर्पित करते हैं। आप उनसे पूछें पिछले वर्ष भी अर्पित किया है तो उन्हें 1 वर्ष में बाबा ने क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में ये कहना चाहेंगे कि बेटों की शादी की चिंता करो पर बेटियों की शादी की चिंता नहीं करो, क्योंकि बेटियां आज के समय में इतनी मेहनत करती हैं, अच्छी पदवी हासिल कर लेती हैं और उनके लिए रिश्तों के लिए लाइन लग जाती है, उनमें वो विद्वत्ता होती है। और बेटे भी पिता का व्यापार देखते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, पर हमें बेटे के लिए चिंता करना आवश्यक है, ना कि बेटी के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्रीम की चमक कुछ दिन तक रहती है पर अच्छे कर्मों की चमक जीवन भर के लिए रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, भोले भोले के लिए बनो या भोले व्यक्ति के लिए बनो, सहज के लिए बनो, पर संसार के लिए बनोगे तो वो आपको पीछे धकेलने का कार्य करना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जी ने बताया, यदि मंदिर में बेलपत्र चढ़ी आपको दिख जाती है, 6, 7, 8, 10, 12 बेलपत्र आपको चढ़ी हुई दिख जाती है और भूलवश भी आपने उस बेलपत्र को उठाकर कच्चे सूत का उपयोग करते हुए बेलपत्र की डंडी में की गांठ लगाते हुए उसे सिद्ध कर लिया और उसे भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, तो उसे भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त हो जाती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है, बेलपत्र और तुलसी दल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको जो बेलपत्र की डंडी होती है उसमें धागे की गांठ लगाते हुए माला तैयार करनी होती है। जैसे आपने 7 बेलपत्र ली या आपको 11 बेलपत्र मिली तो आप पीछे वाले भाग में गांठ लगाते हुए एक के बाद एक बेलपत्र उसमें जोड़ते जाइए, वो माला बनकर तैयार हो जाएगी। और जब आप निर्माल्य, जो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र होती है वो निर्माल्य कहला जाती है, आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर फिर उसकी माला बनाएं और फिर शिव जी को अर्पित कर दें, शिव जी का श्रृंगार कर दें। इसका जो फल होता है उस व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर वो भटकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव पर चढ़ा पुष्प शंकर को वापस समर्पित करना, शिव पर चढ़ा बेलपत्र शंकर को वापस समर्पित करना। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, मतलब जो शिव जी पर चढ़ी हुई पुष्प होते हैं वही पुष्प उठाकर वहीं पर जलाधारी का श्रृंगार कर दें, मतलब जो जलाधारी पे पहले से चढ़े हुए होते हैं बस वहीं पर ही उनको अच्छे से जमा दें, उनका श्रृंगार कर दें। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दूध गाय के बछड़े का झूठा होता है, जल मछली ने झूठा किया होता है, फूल भंवरे ने झूठा किया होता है। जब भोलेनाथ दूध, जल और फूल स्वीकार कर सकते हैं तो अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं और अपना अभिमान, अपनी अभिमत्ता को छोड़कर निर्मल होकर जा रहे हैं तो भोलेनाथ भी आपको स्वीकार कर लेते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रानी शर्मा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर वो कहीं ना कहीं रह जाता था। आप 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का जो नियम बताते हैं वो मैंने करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, वो शिक्षक पद पर चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। तुलसी जी रायपुर से पत्र लेकर आई। हमें पता नहीं था क्या 1 लोटे जल से बाबा भंडार भर सकता है।
पहली बार कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और एक नियम धारण किया, जल चढ़ाते और हमेशा आपकी कथा सुनते। मेरी पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में निकल गई और खुद के मकान के लिए प्रार्थना करती और बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे 2 मंजिल मकान दे दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आईं। मेरी बेटी गीतांजलि, जिसको एक चर्म का रोग हो गया था, जिसके कारण उसके बाल गुच्छों में निकलते चले जा रहे थे, बहुत बाल झड़ते जा रहे थे। डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, शिव महाप्राण सुनना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल प्राप्त करके बच्ची को पीने के लिए दे देते और थोड़ा सा जल नहाने के पानी में मिलाकर उसे स्नान करा देते। और आज बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। उमा योगेश पांडे जी पत्र लेकर आए। मेरी सासू माँ के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। डॉक्टर ने उनकी अवस्था देखकर, क्योंकि वो 80 साल की है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की मना कर दिया। शरीर में कष्ट ज़्यादा था। तब पहली बार शंकर के मंदिर जाना शुरू किया। पहली बार जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर चढ़ी बेलपत्र दे देते, रुद्राक्ष बुलाकर रुद्राक्ष का जल भी अर्पित करके दे देते। इसके बाद दोबारा जांच हुई। डॉक्टर ने बताया सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं, का ऑपरेशन करना पड़ेगा बस। और उनका ऑपरेशन भी हो गया है और अब वो पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, तब उस समय आपको एक सरल प्रयोग करना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी उम्र से पीछे चल रहे होते हैं, 2-3 साल 4-5 साल पीछे चल रहे होते हैं, उनमें बौद्धिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों के लिए गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय बताया है। बस आपको एक छोटी सी बेलपत्र लेना है। आप छोटे साइज़ की बेलपत्र लीजिएगा और जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है और शिवलिंग का स्थान है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बस उसी बीच वाले स्थान में आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के साइड डंडी करते हुए अर्पित कर देना है। जो पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की ओर रहेगा, डंडे का मुख जलाधारी की ओर रहेगा, अशोक सुंदरी माता की ओर रहेगा। उस खाली स्थान में जब आप एक बेलपत्र अर्पित कर देंगे, फिर आपको एक कलश में जल लेना है और थोड़ा सा जल आपको 3 बार अर्पित करना है। सिर्फ 3 बार अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा और इसके बाद उस बेलपत्र को बाबा से निवेदन करके प्राप्त कर लेना है और उस बच्चे को आचमन करा दीजिए। छोटी सी कोमल बेलपत्र ले लें ताकि बच्चे को आचमन करने में दिक्कत ना हो, या आप उसे थोड़ी सी बेलपत्र को तोड़ कर भी, सुखा कर भी, गोली बना कर भी उसे खिला सकते हैं। किसी भी रूप में आप उस बच्चे को खिला दें। बस उपाय आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी विशेष तिथियों में भी कर सकते हैं, या आप रोज इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। शिवलिंग पर 3 स्थान जहां पर आप इत्र या कोई सुगंधित पुष्प लगा देते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक प्रयोग करके जाइए, आपको लग रहा है कहीं कोई गंभीर बीमारी ना निकल जाए, तो सबसे पहले आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आप जाँच के लिए जरूर जाइएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जांच कराओ, इलाज कराओ, पर पहले एक छोटा सा प्रयोग भी अवश्य करें। सुगंधित इत्र ले लेना है या फिर आप कोई सुगंधित पुष्प ले सकते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प आप ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए, या फिर आप मार्केट से जो भक्ति भंडार की शॉप होती है वहाँ पर आपको इत्र मिल जाएगा, तो आप गुलाब का इत्र ले लें। इसके बाद आपको थोड़ा सा इत्र अपने हाथ की हथेली में ले लेना है। सबसे पहले इत्र लगाने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा इत्र आप निकाल के आप अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए उल्टे हाथ में, और फिर सीधे हाथ से आपको इन तीनों स्थानों पर उस इत्र को अच्छे से लगा देना है, लेपन कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्थान गुरुजी ने बताया है कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और शिवलिंग जहाँ विराजमान होती है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है जहाँ नवनिधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 64 योगिनियों का स्थान होता है, उस खाली स्थान में आपको वो इत्र का लेपन कर देना है, इत्र लगा देना है, या आप एक छोटी सी बिंदु भी लगा सकते हैं। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग में ऊपर से लेकर नीचे के जो मध्य भाग होता है वहाँ पर इत्र लगाना है। मतलब जब से ऊपर का जो भाग होता है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे का भाग होता है जो मध्य में जहाँ हम त्रिपुंड लगाते हैं, बस उसी जगह पे आपको इत्र लगा देना है।
इसके बाद जो तीसरा स्थान बताया है, जो शिवलिंग का जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, मतलब जो जलाधारी होती है, अंतिम छोर जो होता है, जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिरता है, बस उसी स्थान पर आपको उस इत्र को लगा देना है। इसके बाद आप जांच के लिए जाएं। बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, ये निश्चितता है। 3 जगह इत्र जरूर लगाइए। जो व्यक्ति 3 जगह ये इत्र लगा देता है उसे रोगों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। यदि आप किसी गंभीर रोग से भी घिरे हुए हैं, यदि आप ये 3 इत्र अपनी कामना करते हुए अपने रोग के लिए लगा देते हैं तो आपको उसमें भी राहत देखने को मिलती है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उस लिंक पर टच करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।